हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजन में ऑक्साइम, ठीक, या ऑक्सिम। तो आइए देखते हैं। सेकंड है एल्कीन, आपने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सिम। तो ऑक्सिम, तो ये देखिए आपका एल्डो या कीटोन, ठीक है, एल्डो या कीटोन है। और ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। कैसा है ये? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है। अब इसको हम हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन से क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोक्सिलामीन या हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये इसका H2 लेके निकल जाएगा। वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका डबल बॉन्ड NOH। ये B, यहाँ पे एक लोन पेयर है। ये बन गया आपका एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम। एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम, ये भी कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो ये भी क्या बनेगा आपका? अनसिमेट्रिकल, ठीक। अब देखिए एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम और ये अनसिमेट्रिकल है, तो ये आपका बनेगा सिन और एंटीसिन। सिन और एंटीसिन, सिन और एंटीसिन। तो अभी आगे आपको हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहले एक क्वेश्चन है, इसको आइए करते हैं। कह रहा है कि ए स्मॉलेस्ट कीटोन एंड इट्स होमोलॉगस, ठीक, सबसे छोटा कीटोन और उस छोटे कीटोन का होमोलॉगस प्रेजेंट है एक वेसल में, ठीक, एक बर्तन में प्रेजेंट है। दो कंपाउंड है, एक स्मॉलेस्ट कीटोन है और उसका जस्ट होमोलॉगस है, ठीक है, और ये बर्तन में पड़े हैं। तो कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन दिस मिक्सचर ट्रीटेड विथ NH2OH, ठीक, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन, ये सॉरी ये वाई हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करने में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले देखिए स्मॉलेस्ट कीटोन क्या होगा आपका। तो देखिए स्मॉलेस्ट कीटोन आपका ये होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन ये होता है। अब इसका होमोलॉगस बनाएंगे तो एक CH2 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, एक CH2 इसमें जोड़ देंगे। ये हो गया इसका होमोलॉगस, ठीक, ये इसका होमोलॉगस। अब इन दोनों को हम हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो देखिए ये जो हाइड्रोक्सिल आपका एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम जो बना, ये कैसा है? ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये कैसा है? सिमेट्रिकल। अगर ये सिमेट्रिकल है तो ये सिन और एंटीसिन नहीं शो करेगा, ठीक,
ये सिमेट्रिकल, और आपको सिन और एंटीसिन कौन सा कर रहा था, अनसिमेट्रिकल कीटोन या एल्डिहाइड। तो ये क्या है, कीटोन है, वो भी सिमेट्रिकल है, तो ये सिन एंटी शो नहीं करेगा। अब देखिए ये जब रिएक्शन करेगा तो ये आपका ये देखिए ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा है आपका, अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल है। जब ये अनसिमेट्रिकल है तो देखिए ये क्या करेगा, सिन और एंटीसिन, ठीक, ये शो करेगा आपका सिन एंटीसिन। सिन एंटीसिन, तो कितने प्रोडक्ट हो गए आपका, एक ये हो गया, एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया, ठीक। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तीन। ऑप्शन कौन सा होगा, तीन। तो अब आइए हम इसका सिन और एंटीसिन बनाते हैं। देखो बच्चों, इन एल्डोक्साइम का हम क्या बनाएंगे, सिन और एंटीसिन। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये C⋅N OH, तो देखिए ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, अब ये सेम साइड होगा, ठीक है, तो सेम साइड होगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये OH इसके साइड में होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिन, ठीक। दूसरा अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइड होगा तो ये क्या कहलाएगा, एंटीसिन, एंटीसिन, बिल्कुल सिस ट्रांस की ही जैसा है, तो एंटीसिन। अब बात करते हैं इन कीटोक्साइम में। कीटोक्साइम में हमने लिया है CH3C2H5 C⋅N OH। तो अब देखिए अगर हम इसमें बात करें, OH, अब देखिए अगर हम एथिल के रिस्पेक्ट में चलेंगे, एथिल के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो ये देखिए OH इसके साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिन, क्या हो जाएगा आपका, सिन। सिन, अब देखिए क्या एथिल के रिस्पेक्ट में है, एथिल मेथिल, ठीक है, एथिल के रिस्पेक्ट में सिन है, एथिल मेथिल क्या हो जाएगा, कीटोक्साइम, कीटोक्साइम। अब देखिए अब अगर हम मेथिल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये OH क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी सिन मेथिल एथिल कीटोक्साइम, एथिल मेथिल कीटोक्साइम। अगर हम एथिल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिन, क्योंकि देखिए एथिल के रिस्पेक्ट में इसके साइड में है तो सिन एथिल मेथिल कीटोक्साइम, और अगर मेथिल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये क्या बन रहा, अपोजिट है, तो एंटीसिन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीसिन मेथिल एथिल कीटोक्साइम। अब इसी ग्रुप को अब हम क्या करते हैं, OH। अब देखिए अब यहां पे अगर हम मेथिल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये क्या होगा आपका, सिन होगा,
क्या होगा ये सिन, तो सिन मेथिल एथिल कीटोक्साइम, कीटोक्साइम। अब देखिए यहां पे एथिल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एंटीसिन हो जाएगा, एंटीसिन एथिल मेथिल कीटोक्साइम, ठीक, एथिल मेथिल कीटोक्साइम। तो इस तरह से आप सिन और एंटीसिन किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं तीसरा कंपाउंड एजो। तो एजो, तो देखिए एजो ये क्या होता है, एन डबल बॉन्ड, इधर एक फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, इधर OH, ये हो गया, ये हो गया आपका लोन पेयर। तो देखिए ये सेम साइड है तो ये क्या हो जाएगा सिन। अब देखिए इसमें ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये अपोजिट साइड OH लगा है तो ये कैसा हो जाएगा एंटी सिन, ठीक। तो एजो हो गया। अब चौथा हम बात करते हैं साइक्लोएल्केन, ठीक, कौन सा साइक्लोएल्केन। तो यहाँ पे देखिए पहला कंपाउंड हमने लिया है साइक्लोप्रोपेन। तो देखिए साइक्लोप्रोपेन, अब देखिए ये यहाँ पे H जुड़ा होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो देखिए हर कार्बन पे सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर कार्बन पे सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आइए देखते हैं साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन में देखिए एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कोई डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप देखते हैं दूसरे साइड में तो दोनों क्या है, कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है तो दोनों क्या होंगे हाइड्रोजन। तो अब देखिए एक साइड तो डिफरेंट, एक कार्बन से डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन एक साइड पे आपका सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आइए अब देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, फिर नेक्स्ट कार्बन पे आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। किसी भी ये बगल वाले कार्बन पे भी रहेगा तो भी आप किसी भी साइक्लोहेक्सेन के किसी भी दो कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम हुए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अगर डिफरेंट हुआ तो वो शो करेगा। तो चलिए देखते हैं, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक। तो हर कार्बन पे आप चेक करते जाइए, यहाँ पे सेम है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाइए, सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन क्लोरीन दो डिफरेंट ग्रुप, आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो देखिए दो कार्बन पे साइक्लोएल्केन के किसी भी दो कार्बन पे आपके डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखिए ये ग्रुप सेम है कि अपोजिट है, तो देखिए क्लोरीन क्लोरीन सेम है तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका सिस। आगे देखते हैं, सेम वही ग्रुप है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कैसा हो जाएगा ट्रांस, क्या हो जाएगा ट्रांस। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, एक कार्बन पे देखिए क्लोरीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्लोरीन तो एक क्या होगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक क्लोरीन लगा हुआ है तो एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। बीच वाले कार्बन पे यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, किसी भी तरफ चलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेम है, तो आप बढ़ते जाइए जब तक आपको डिफरेंट ग्रुप न मिल जाए। अगर सब पे सेम मिला तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अगर डिफरेंट मिला दो किसी भी दो कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन के तो वो क्या करेगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, लेकिन अब देखिए अब ये क्लोरीन है तो अब ये देखिए, अब ये जो आपका ये होता है तो ये किसको शो करता है, एबव द, तो ये क्लोरीन दोनों ऊपर हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन होगा इसके पीछे होगा,
तो दोनों ऊपर हैं तो सेम साइड है, सेम साइड है तो ये कैसा हो जाएगा, सिस। कैसा हो जाएगा ये, सिस। आइए इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्लोरीन एक आपको सॉलिड बेस से लगा है, एक डैश बेस से, एक क्लोरीन ऊपर होगा और ये क्लोरीन क्या होगा, नीचे होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जब ये ऊपर होगा तो इसका हाइड्रोजन नीचे, और ये जब क्लोरीन नीचे होगा तो इसका हाइड्रोजन ऊपर। तो देखिए क्लोरीन क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये कैसा शो करेगा, ट्रांस। ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो 4 ऑप्शन है, इनमें चेक करते हैं कौन सा कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए पहला देखते हैं। तो देखिए पहले यहाँ से कार्बन से स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन, अगले कार्बन पे क्लोरीन हाइड्रोजन, अगले कार्बन पे क्लोरीन हाइड्रोजन। तो अब देखिए ये किसी भी 2 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, चाहे इन दोनों को तुलना कर लीजिए चाहे इन दोनों को कर लीजिए। ठीक है, किसी भी 2 कार्बन पे अगर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन एक हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आगे बढ़ते हैं बी में। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 हर तीसरे पॉइंट पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं है, दोनों हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखिए अब इसको पास और दूर से मतलब नहीं है, किसी भी 2 कार्बन पे, चाहे इसको ले लीजिए इन दोनों को, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तीसरा देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए अब ये क्लोरीन हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पे भी आप किसी भी 2 कार्बन को ले लीजिए, यहाँ पे भी आपके 2 डिफरेंट ग्रुप क्लोरीन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे देखिए एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए इस कार्बन पे पहुंचे तो यहाँ दोनों क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों जो ग्रुप हैं क्या है, सेम है, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी सेम। तो सिर्फ एक कार्बन है जहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, बाकी सब जगह क्या है, सेम सेम। 4 कार्बन पे तो आपके हाइड्रोजन सेम सेम है और एक कार्बन पे आपका दोनों क्लोरीन सेम है, तो ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब नोट देखिए एक है यहाँ पे जो इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है, जब साइकिल में डबल बॉन्ड आता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, तब तक जब तक कि रिंग का जो कार्बन है 8 ना हो। ठीक है, 8 कार्बन के होने के बाद ही क्या करता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अगर साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड है तो। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये भी देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन। तो अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये शो करेगा नहीं, और क्योंकि इन्हीं डबल बॉन्ड पे दोनों क्लोरीन आपके डिफरेंट हैं, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन हाइड्रोजन, तो ये इस डबल बॉन्ड की वजह से ये दोनों कार्बन तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब इधर चेक कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो इन बाकी 4 कार्बन पे आपके सेम सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये शो नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप तो लगे हैं, तो ये इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, तो ये तो शो नहीं करेगा। लेकिन बचे हुए 4 कार्बन पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखिए ये दोनों कार्बन तो करेगा, लेकिन इस इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वजह से नहीं करेगा। यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलोंग है। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग है, तो ये मतलब शो करेगा। ठीक, तो ये शो करेगा किसकी वजह से, ये जो अलग हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े डिफरेंट ग्रुप हैं कार्बन के। ठीक, अब आइए देखते हैं, ये तो देखिए 8 कार्बन की रिंग है, गिन लीजिए, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये शो करेगा। ठीक, अब ये शो करेगा, तो शो करेगा तो कौन सा शो करेगा, अब देखिए दोनों हाइड्रोजन सेम है,
तो ये क्या करेगा, सिस। अब देखिए सेम यही है, इसको बस क्या कर दिए हैं, घुमा दिए हैं। तो ये क्या देखिए हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस। इसमें भी 8 कार्बन है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 कार्बन का साइकिल है और इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये शो करेगा। अब चूंकि ये अपोजिट है तो ये ट्रांस शो करेगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देख। तो क्वेश्चन है विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, उनमें देखना है कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक रिंग जुड़ा है डबल बॉन्ड से और इधर कार्बन। तो देखिए इस कार्बन, यहाँ पे ये पूरा रिंग जुड़ा हुआ है और ये कार्बन है। तो इस कार्बन पे देखिए दोनों ग्रुप, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों डिफरेंट हैं। अगर इस कार्बन से चलें तो इधर चलेंगे, अभी कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक सेम आगे चले, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन पे कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है। तो अब देखिए इधर का ग्रुप क्या है, इस ग्रुप से क्या है, इधर का ग्रुप डिफरेंट है, इधर का ग्रुप डिफरेंट है, ठीक। ये मेथिल ग्रुप जुड़ने की वजह से ये इधर का साइड का जो कार्बन है वो डिफरेंट है और इधर डिफरेंट है और अलग है। तो ये क्या होगा, ये आइसोमेरिज्म शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो देखिए इस कार्बन से लगा एक हाइड्रोजन एक मेथिल ग्रुप, इधर चलें तो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं, सेम, इधर भी कार्बन सेम। यहाँ पे देखें तो ये दोनों में वो करता है मेथिल ग्रुप जो दोनों के साथ है, तो ये क्या है बराबर है। तो इस कार्बन से लगा हुआ दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। तो ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन से लगा हुआ, देखिए इधर ऑक्सीजन है इधर कार्बन है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। इधर की बात करें तो इधर कार्बन है इधर ऑक्सीजन है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी शो करेगा। इसमें देखते हैं तो देखिए इस रिंग से लगा हुआ दोनों ग्रुप मेथिल क्या है, सेम है। अब यहाँ पे चले तो इधर भी सेम इधर भी सेम इधर भी सेम, इधर तो देखिए इस कार्बन से लगा हुआ ये ग्रुप तो डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन इस साइड क्या है, सेम है, तो ये नहीं शो करेगा। अब देखिए इसमें अब ये डबल बॉन्ड तो शो नहीं करेगा क्योंकि इंडोसाइक्लिक है, ठीक। तो अब देखते हैं ये इधर का कार्बन, तो देखिए ये एक मेथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो ये शो करेगा। डबल बॉन्ड की वजह से नहीं, ये कार्बन पे एक मेथिल हाइड्रोजन एक मेथिल एक हाइड्रोजन की वजह से। इस पे देखो बच्चों, अब ये वाला कंपाउंड, तो देखो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक, हाइड्रोजन एक मेथिल, आगे यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, इधर से इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल। तो अब इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो नहीं करेगा, लेकिन अब रिंग के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे मेथिल हाइड्रोजन दो कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नहीं करेगा लेकिन रिंग के अकॉर्डिंग करेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसकी बात करें तो देखिए डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ये कार्बन, यहाँ पे मेथिल हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए इधर आए मेथिल ग्रुप कार्बन के साथ और उधर हाइड्रोजन के साथ है, ठीक। तो ये भी डिफरेंट ग्रुप है दोनों साइड में, तो ये भी शो करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही।